आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मेरे जब आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद है। मैं ना लदी। यार भाई पाकिस्तान ने सीएम योगी को परमाणु बम से उड़ाने की दी धमकी। खौफ से पूरा पाकिस्तान थर-थर कांप उठा। अच्छा योगी जी ने ये क्या सीन है भाई? ये क्यों दिए भाई? ऐसे तो मतलब कोई योगी जी ने बात नहीं की। कहा तो कभी ऐसी मैंने बात नहीं वही सुनी। ना कि लेकिन बिला वजह, लेकिन अब ये वॉच करते आखिर सीएम योगी ने ये क्यों सिर्फ पाकिस्तान को धमकी दे दी है? तो कानून करते थोड़ा ऑन शॉट। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। आज से बोला पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास है। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है वो भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर। योगी आदित्यनाथ का ये तेवर देखिए, तेवर ऐसा कि उनका भाषण सुनकर पाकिस्तान खौफ में आ जाए। पाकिस्तान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में हमला बोला है। बाबा का ये भाषण उनके लिए भी है जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं, यानी पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से ही उनको आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान और पाकिस्तान का समर्थन करने वालों पर हमलावर हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये भाषण। कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। जारी बात है। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और कहीं भी होगा। भाई तभी तो आज पाकिस्तान पंगा नहीं ले रहा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। सच में योगी आदित्यनाथ का ये भाषण भारत विरोधियों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। इतना ही नहीं, योगी ने उन्हें भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जिसको भारत पर गौरव नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। भारत पीओके को लेकर अलग रणनीति बनाने की कोशिश में जुटा है, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। वहीं कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। हाँ, ये चीज बोली थी, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। फारूक अब्दुल्ला के इस विवादित बयान को लेकर कहां योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने मुखर होकर नसीहत दे डाली है। सही बात है। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और कहीं भी होगा। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस तल्ख बयान से पाकिस्तान में खलबली मच सकती है और भारत में बैठकर पाकिस्तान का पक्ष रखने वालों के पसीने छूट सकते हैं। योगी आदित्यनाथ से पाकिस्तान खौफ खाता है।
तब भी तो योगी का खौफ खाता भाषण है, ही ये डायरेक्ट पाकिस्तान बात के कर लिए रहा है। परमाणु बम से कम नहीं ये मोदी होता जी है। से ज्यादा सख्त आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ये अगर बात है, पाकिस्तान में किसी नेता की चर्चा होती है तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही पाकिस्तान को लेकर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते आए ये हैं। पीएम बन फिलहाल गई तो आपको काम कैसी हो गया। लगी हाँ। हमारी ये मुझे खबर पता हमें नहीं कमेंट पाकिस्तान सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म। यार ये वजह- बंदा अगर पीएम बनता है ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की धज्जी उड़ा देगा। ये बंदा नहीं डरता। हाँ। मोदी जी तो चलो फिर थोड़ा सा करते हैं, हाँ, थोड़ा जाए उनमें नरमी है। हाँ। इस बंदे में नरमी नहीं है भाई। ये बंदा क्या कहता है, हाँ, अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं किधर का। कहता है घुस के ठोकेंगे। हाँ। और भाई मैं तो उधर शॉक हुआ कि यार सब कुछ इनको पता है कि भाई यहाँ के कश्मीर में चल क्या रहा है। कहता है पिछले 3-4 दिनों से देखो क्या चल रहा है। हाँ, उधर कहता है भाई साहब आटे के उनको लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इंडियन फ्लैग लोगों ने उठाए हुए तो कह हैं, ये रहे चीज भी पता ही होना। ये देखो हाँ यार, ना। मैं इधर कसम से शॉक हुआ। मतलब कि भाई योगी जी को एक एक बात की, और मोदी जी को इस टाइम वहां पे जो कश्मीर में हमारे यहाँ चल रहा है वो एक एक सेकंड की उनको खबर मिल रही है। बिल्कुल। और फिर आप खुद सोचो कि भाई साहब ऊपर से फिर योगी जी ने क्या बोला। कहता है कि जिसको यहाँ पे भारत में रहना पसंद नहीं है ना, कहता है पाकिस्तान जाके भिख मांगे, देश के अंदर जाके भीख मांगो। और मैं भी इधर कहता हूँ यार यकीन मानो, अगर तुम लोगों को भारत में मजा नहीं आ रहा ना, तो मुझे अपना पासपोर्ट तो मैं तुम लोगों को अपने देता हूँ, आ जाओ इधर, मैं उधर चला जाता हूँ। सिर्फ वजह 2 दिन लगाएंगे ना, 2 दिन तो टेकेंगे तो भागेंगे। उधर जन्नत है लाला, वो जन्नत है। हाँ। लेकिन भाई वही बात है जो योगी जी ने बातें बोली है, ऐसी वजह कड़क ये बंदा कड़क बंदा यार, ऐसा बंदा अगर आ गया पीएम तो यकीन कर फिर खैर नहीं है वही पाकिस्तान। ना यार, अभी भी खैर हाँ। नहीं है। अभी 3 साल से क्या हुआ है, मोदी हाँ। जी को देख लो। हाँ ना। मोदी जी कौन सा हल्के में, मोदी जी कहता है मैं ठोक घुस के हाँ। मारता हूँ भाई, मैं हाँ। तो छोड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन भाई योगी जी कहता है कि भाई साहब किसी ने पंगा लिया तो मैं बड़े मोदी जी से 2 गुना से योगी जी आ गए, ये यार बताइए। वही ना, मैं इधर हैरान रह रहा हूँ कि उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान को। और जो आज उनके हमारे हालात बने हुए, हम घर घर जाके भीखे मांग रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं भिख मंगा। यार मतलब एक यार पाकिस्तानी, मैं नेता को भी, अपने जो हमारे नेता मैं उनको भी बोलूंगा यार देखो हमारे पे कैसा टाइम आ गया है कि अगले अभी हम लोग भाई बोलते थे भारत गरीब है, भारत में ये नहीं है, वो आज वो हमें भिखारी बोल रहा है। भी मंगा आज हमें वो भिख मंगा कह रहा है। हमें तुम लोग मीडिया पे आके बताते हो वहां पर वॉशरूम नहीं है, उधर तो जितने वॉशरूम बन गए कि इतने पूरे पाकिस्तान में ना हो। सही बात है वजह। उधर आके उधर लोग रोडों पे सोता है हाँ। भाई, उधर सब कुछ उनको घर बन गए हैं उनके। और पक्के। अब मैं कहता हूँ भारत में इस टाइम जितने उनसे ज्यादा इधर लोग रोडों पे सो रहा है। तो बना हुआ क्या है पाकिस्तान में, अगला वहां से मजाक उड़ा के कह रहे हैं भिखारी देश पाकिस्तान। यार भी मंगा कितना लफज बेकर, ये किसी मुल्क को बोलो, किसी मुल्क को वो हिल जाता है। और भाई इधर तो इनको घंटा फर्क नहीं घंटा पड़ता। नहीं फर्क, इनको पता, ये खुद बोलते हैं हम चूजर हैं तो बिगर हैं तो हम बेकारी हैं। हाँ, बेकारी क्या हैं। इंग्लिश ये- में बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बोले बेकारी है, हाँ। खुद ही बोलते हैं भाई साहब। ये दूसरे को क्या बोलेंगे। वही ना हाँ। वही ना। और ऊपर से ऐसी ठुकाई लगाई है कि योगी जी ने कि इनका तख्ता ही उलट कर दिया है। तो बोलते योगी जी ने जो बहुत ही सही बोली है वजह, सीधा उनको भी ललकारा है ना अपना कांग्रेस को, जो इधर समन से पाई करते हैं ना, वाह वेला। वही ना। और भाई जब जो फारूक बोल रहा था हाँ। कि भाई उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मोदी जी ने भी फिर बताया ना, कहते हैं कि चूड़ियां पहना के उनको रोड पे नचवाएंगे। हाँ। और फारूक बोलते उनके बाद टम बम है, योगी कहता है टम बम है तो क्या हमने फ्रिज में रखा हुआ है, हम लोग भी जाके उधर ठोकेंगे। कहता हमें कोई छेड़ेगा तो हम फिर उसको छोड़ेंगे ना, ऐसा तो ही नहीं सकता। और ये फारूक कश्मीर गए। हाँ। अब ये कांग्रेस का है नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं वो पता, कांग्रेस का है। लेकिन बोलती भाई साहब वो पाकिस्तान के उधर बैठ के बोल रहा है। यार यकीन मान, तू इतने कमाल के देश में रह के बोलती है, अगर तू इधर की बोलेगा तो तू आ जा इधर, वही तू यार। ठंडा हो जाएगा। तू ऐसा ठंडा होगा ना कि भाई साहब तू बोलेगा कि मुझे कब्र भी यहाँ पे ना मिले, तू बोलेगा कब्र भी मुझे इंडिया में मिले। खाता इंडिया का है, गुन गाता है इधर के, खाओ इंडिया का तो और इंडिया यार के गुन चलो गाओ ना। गुण हमारे गाए, लेकिन तब गाए कि पाकिस्तान भी भारत से इतना आगे हो गया भाई साहब, भारत सपना देखता हो कि भाई यहाँ पाकिस्तान में जाए। उल्टा इधर के पाकिस्तानी इधर से विद्रोह करके बोल रहे हमें इंडिया के साथ मिलाओ, और वो उधर बैठा हुआ बोलता है कि भाई मैंने पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं जा पहनी। उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। पट्टी नहीं बांधी हुई है, समंदर की गेमें कुछ और ही होती हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है जो योगी जी ने बजाई है, इधर ही बता दूंगा तो